उन्होंने तो इतने जब तक यज्ञ आदि किए थे कि ठाकुर जी उनके सामने खड़े हुए। हमें भी हमेशा ऐसे ही लगन लगाना है कि ठाकुर जी हमेशा धर्म करवाएं, और जब हमारा भी अंत समय आए तो ठाकुर जी हमारे सामने खड़े हों और हमारे आज जो मृत्यु है उनके सामने हो और हमारी आत्मा उनके चरणों में विलीन हो जाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओ पीतांबरी कसी हो, हरि बोल। छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। तालियां बजाते हुए अब प्राण तन से निकले, स्वामी जब प्राण तन से निकले। वृंदावन बिहारी लाल की। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए। जब प्राण कंठ आए, कोई रोग ना सताए। यमुना सिना दिखाए, यमुना सिना दिखाए। तब प्राण से इतना तो करे स्वामी, जब प्राण से निकले। बिना जब प्राण से निकले, तो करे स्वामी, जब प्राण से निकले। जब प्राण से निकले। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी सामने खड़े हुए हैं। भीष्म पितामह का शरीर वहीं छोड़ करके वह स्वधाम गमन कर गए। भगवान के चरणों में उनकी आत्मा समाहित हो गई। उसके बाद में ठाकुर जी भी अपने पांडवों भाइयों से आज्ञा लेकर के द्वारिका की ओर चल दिए। तत्पश्चात शौनकादि ऋषियों ने पूछा, सूत जी आपने कहा था उत्तरा के गर्भ की जो रक्षा हुई उसका जन्म हुआ कि नहीं हुआ? कहा हाँ, समय आने पर उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित जी का जन्म हुआ। सबसे पहले उनका नाम विष्णुरात रखा गया। ब्राह्मणों ने नाम विष्णुरात रखा, परंतु जन्म लेकर के जिसकी भी गोद में जाए उसकी परीक्षा लें, उसको टुकुर टुकुर देखें कि अरे गर्भ में जो आया था वह कौन था, शंख चक्र गदा पद्म लेकर जो गर्भ में आया था। अब सबकी परीक्षा लेने के कारण उनका नाम परीक्षित हो गया। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। अब जो परीक्षित जी हैं वह जब थोड़े बड़े हुए तो पांचों पांडवों ने उनको राज्य शासन सौंप करके और स्वर्गादि की यात्रा की। अब परीक्षित जी राजा बन गए। 4 पुत्र हुए, जन्मेजय आदि उनके यहाँ 4 पुत्र हुए। एक दिन महाराज परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। वहां देखते हैं एक वन में एक कोई पुरुष है जो एक गौ माता को पीट रहा है, जिनके 3 पैर नहीं हैं, 1 पैर पर है।
उन्हें पीटता जा रहा है। और एक वृषभ है, उसके भी 3 पैर नहीं है, एक पैर पर खड़ा हुआ है। तो तुरंत तलवार निकाल करके जमीन पर आए और कहा, अरे मूर्ख दुष्ट कौन है जो मेरे राज्य में तू गऊ पर अत्याचार कर रहा है? तो है पुरुष कहता है, मैं कलयुग हूं। अरे कलयुग तू और मेरे राज्य में? तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता, तू यहां से चला जा। कहा, प्रभु सारी पृथ्वी पर तो आपका ही वास है, मैं कहां रहूं? तो कहा, एक काम करो, हम तुम्हें स्थान बतलाते हैं, तुम वहां रहना। तब तक उस वृषभ की ओर दृष्टि पड़ी तो आंखों में आंसू आ गए और वृषभ से कहने लगे, हे वृषभ देवता, आप चिंता मत करिए, मैं आ गया हूं और अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आपको अब दुख नहीं देगा। तब तक वह वृषभ बोल पड़ा, क्या कहता है, ओ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है, अपने अपने कर्मों के द्वारा मनुष्य दुखी और सुखी होता है। जैसे ही इस प्रकार की वाणी सुनी, परीक्षित जी समझ गए तो साक्षात धर्म है, और यह जो गाय है साक्षात पृथ्वी माता है। उनसे क्षमा मांगी। अब कहा, यह 3 पैर? तो कहा, मैं समझ गया, यह 3 पैर कौन से कटे हुए। पहले 4 चरण थे धर्म के, तपः शौचम दया सत्यमिति पदा कृते कृपा। तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस कलयुग में 3 नष्ट हो गए हैं। तपस्या नष्ट हो गई है, पवित्रता नष्ट हो गई है, और उसके बाद दया नष्ट हो गई है। अहंकार आ गया तो दया चली गई। अब तो केवल सत्य ही शेष बचा है। परंतु कहा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके 4 चरणों की स्थापना करूंगा। और उस कलयुग से कहा, कलयुग मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, उन्हीं 4 स्थान पे तू रह सकता है, और यदि कहीं मिलेगा तो तुझे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। कहा, द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रास्तर्म चतुर्विधा। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तू वास करना, जहां शराब पी जाती हो वहां तू रहना। और क्या कहा, जहां स्त्रियां अपने देह का व्यापार करती हो वहां तू निवास करना। और कहा, जिस जगह झूठ बोला जाता हो वहां तू निवास करना। कलयुग कहां कहां रहता है? एक तो जहां जुआ खेला जाता है, दूसरा जिस घर में शराब पी जाती है वहां भी कलयुग रहता है, और तीसरा जिस घर में जिस जगह स्त्रियां व्यापार अपने देह का करती हैं, चरित्रहीन स्त्रियां होती हैं, वहां भी कलयुग रहता है। और चौथा कहा, जहां झूठ सबसे ज्यादा बोला जाता है। इन 4 जगह कलयुग निवास करता है। तो कलयुग कहने लगा, प्रभु आपने 4 जगह दी, यह सब 4 जगह बुरी हैं, एक आध तो अच्छी जगह दे दो। तो कहा, ठीक है, 5वीं जगह तुझे देता हूं स्वर्ण। कहा, स्वर्ण? कहा, लेकिन ठाकुर जी तो कहते हैं धातु नाम मछमी कांचनम, धातुओं में सोना हूं, और जब भगवान स्वर्ण में वास करते हैं तो मैं कैसे सोने में रह सकता हूं? तो कहा, नहीं नहीं, जो ईमानदारी से सोना कमाया जाए उसमें तो ठाकुर जी रहेंगे, लेकिन जो धन 2 नंबर की कमाई से आए, जो सोना 2 नंबर की कमाई से लाया जाए उसमें कलयुग निवास करेगा। जो धन चुरा करके, जो स्वर्ण चुरा करके घर में लाया जाए उसमें कलयुग निवास करेगा। इसीलिए कहते हैं कि सोना मिलना भी बुरा है, क्योंकि स्वर्ण यदि किसी को मिलता है तो कलयुग भी साथ में आता है ना। तो कलयुग मिलना भी बहुत बुरा होता है, कलयुग निवास करता है। उसके बाद में कलयुग ने कहा, ठीक है, चरणों में प्रणाम किया, घर आ गए परीक्षित जी। अब यह भूल गए कि स्वर्ण में, बुरे सोने में मैं कलयुग को वास देकर के आया हूं। अब सारी जगह जहां जहां गलत सोना था वहां वहां कलयुग पहुंच गया। अब इनके भी धन कोष में एक जरासंध नाम का राजा था, बड़ा दुष्ट था, उसका मुकुट रखा हुआ था, क्योंकि भीम ने उनका वध किया था।
तो वह जरासंध का जो मुकुट था वह भी हजारों राजाओं को मारकर उनका धन छीनकर बनवाया गया था। एक दिन यह परीक्षित जी उसी मुकुट को अपने सर पर लगा करके वन की ओर चल दिए, तो इनके सर पर भी लोग बैठ गया। जैसे ही वन में पहुंचे, प्यास लगी, एक आश्रम दिखा, आश्रम में पहुंचे। अब वहां समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे, जल की याचना की, लेकिन समाधि में उन्होंने सुना नहीं। तो कलियुग सर पर था, इसलिए इनको लगा कि यह जानबूझकर नहीं सुन रहे हैं, स्वागत नहीं कर रहे हैं। और बताओ मैं राजा हूं, अहंकार आ गया अंदर। इन्होंने कहा कि बताओ अतिथि को आया हुआ जानकर भी अनजाने बनकर समाधि में नाटक कर रहे हैं, मरे सर्प की तरह नाटक करते हैं। अपने बाण से एक मरे हुए सर्प को उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही समीक ऋषि के गले में डाला, समीक ऋषि के जो शिष्य थे वह दौड़ करके समीक ऋषि के पुत्र संगी जी के यहाँ गए और कहा पिताश्री के गले में किसी अहंकारी राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। संज्ञा कर रहे थे संगी ऋषि, और संज्ञा करते करते ही उन्होंने हाथ में जल दिया और जल लेकर के श्राप देने लगी। क्या कहते हैं, इति लंघित मर्यादाम तक्षका शब्द में हनि दंक्षयति स्म कुलांगारम शोधितो में ततद्रुतम। इति लंघित मर्यादा, हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा जिस अहंकारी राजा ने मेरे पिताश्री के गले में मरे हुए सर्प को डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप लग गया परीक्षित जी को। अब परीक्षित जी जैसे ही राज्य में वापस आए और अपने मुकुट को नीचे रखा और तुरंत उनको पश्चाताप हुआ, अरे मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने जो वंश की जो नाम था उसको धूमिल कर दिया। आज बताओ मैंने एक संत का अपमान कर दिया, मुझे जीवित रहने का ही अधिकार नहीं है, मुझे मर जाना चाहिए, मैं क्यों जीवित हूं। इतना सोच ही रहे थे, तब तक समीक ऋषि को पता लगा बेटी ने श्राप दे दिया है। आंखें बंद करके देखा तो वहां परीक्षित आए हुए थे। कहा बेटे तुझने गलत किया, तूने बहुत गलत किया है। परीक्षित जी के राज्य में तो कोई प्रजा दुखी है ही नहीं, इतने अच्छे राजा हो ही नहीं सकते, है तो महाराज श्री धनुर्धर अर्जुन के नाती हैं, तुमने गलत श्राप दे दिया। कहा पिताश्री अब श्राप लग गया, इसका कोई उपाय नहीं है। समीक ऋषि ने अपने शिष्यों से कहा जाकर राजा को संदेश दो कि तुमको 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होने का श्राप लग गया है। समीक ऋषि के शिष्य आए, राजमहल का दरवाजा खटखटाया, दूतों के साथ में अंदर गए और राजा से कहा कि राजन समीक ऋषि के पुत्र ने आपको मृत्यु का श्राप दे दिया है, 7वें दिन तक्षक नाग के द्वारा डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित जी ने जब यह सुना तो नाचने लगे, सोचने लगे मैं तो सुबह से यही सोच रहा था कि मेरा अपराध क्षमा कैसे होगा, कम से कम उन्होंने मुझ पर यह एहसान किया, श्राप दे दिया, मुझे अब मेरे हृदय को शांति हो गई कि मैंने जो अपराध किया उसका दंड मुझे मिल गया। अब परीक्षित जी ने अपने जन्मेजय पुत्र को राज्य सौंपा और सोचने लगे मेरी मुक्ति कैसे हो। उस मुक्ति के बारे में सारे संतों को भी पता लगा कि परीक्षित जी को श्राप लग गया है, 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी। उनकी मुक्ति का साधन क्या है। सारे लोग गंगा के किनारे इकट्ठे हुए हैं और उन गंगा के किनारे सब लोगों ने इकट्ठे होकर के सब आपस में बात कर रहे हैं कि न जाने इनकी मुक्ति का साधन कौन सा होगा। तो वो इसी ने कहा शिव पुराण करा लिया जाए, तो कहा वह तो 11 दिन में होता है। तो कहा रामचरितमानस करवा लिया जाए, तो कहा नहीं वह तो रामायण की कथा तो 9 दिन में होती है, इनके पास तो 7 दिन है। तो तब तक क्या देखते हैं कि अवधूत वेश में केवल शरीर पर लंगोटी है, हाथ में कमंडल लिए हुए वेद व्यास जी के पुत्र परम पूज्य गुरुदेव भगवान पधार रहे हैं। तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामट्यमान दुःखी
तत्राभवद भगवान व्यास पुत्र व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर पधार रहे हैं। और सुखदेव जी महाराज को जैसे ही सबकी दृष्टि पड़ी, हाथ जोड़कर गुरु भगवान के आने का ध्यान करने लगे कि अब सुखदेव जी आ गए तो निश्चित ही कल्याण हो जाएगा। आइए हम भी गुरु भगवान को प्रणाम करें ताकि इस कथा के द्वारा हमारा भी कल्याण हो जाए। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। रूपंदहु गुरु परम परागा सुरति सुभाष सहसी अनुरागा बंदहु गुरु परम परागा सुरति सुभाष सहसी अनुरागा। प्रधान महेश्वर चलना बंदहु प्रधान महेश्वर चलना मोह जनत सै सब भरना मोह जनत सै सब भरना बंदहु राम देगी बंदहु राम लखन देगी जो तुलसी के परम सनी बंदहु गुरु परम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। वृंदावन में हरि लाल की। भगवान अमृत प्रिया सरकार की। बंदहु गुरु परम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। सुखदेव जी पधारे हैं और सुखदेव जी को आसन लगाया गया है। सभी ऋषि मुनियों ने महाराज परीक्षित जी की ओर से प्रश्न किया है, गुरुदेव आप बड़े पधारे और आप जैसे संत जहाँ पधार जाए उस व्यक्ति का कल्याण जरूर होता है। आप बताएं परीक्षित जी का मोक्ष कैसे होगा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। कहा चिंता मत करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ऐसी कथा है जो बड़े से बड़े श्रापित व्यक्ति को, बड़े से बड़े पापी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त कराती है। इसलिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा परीक्षित जी को श्रवण कराएंगे। देखिए समय हो गया है, इसलिए आज की कथा को हम यही विराम करेंगे। कल परीक्षित जी के लिए सुखदेव जी कथा सुनाएंगे। सुखदेव जी जो है अवधूत और साक्षात ब्रह्म को जानने वाले। हमने कल भी आपसे कहा था सुखदेव जी के जन्म की कथा आपको नहीं सुनाई, पिछली कथा में जरूर सुनाई थी। सुखदेव जी जो है उन्होंने भी अब माता के गर्भ में भगवान का दर्शन किया, तोते के रूप में थे ना, कल आपको सुना देंगे। और परीक्षित जी जो है उन्होंने भी गर्भ में भगवान का दर्शन किया। तो सुखदेव जी की तरह वक्ता और परीक्षित जी की तरह श्रोता कोशिश करना चाहिए कि उनके जैसे आचरण करें, नियम करें, तब इस कथा से मोक्ष जरूर प्राप्त होगा, यह हमारी गारंटी है। लेकिन यदि कंजूसी हमने भाव में करी, श्रद्धा में करी, समय में करी, बातें चीतें हम करते हैं, कथा को श्रवण नहीं करते, तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं। यदि मोक्ष ना मिले तो सभी श्रोताओं के लिए ध्यान पूर्वक कथा सुनना चाहिए। देखिए बड़ी सुंदर कथाएं हैं। अच्छा, भागवत जो है बहुत क्लिष्ट विषय है। हम रात में 4-4 घंटे अध्ययन करते हैं कि इसको सरल कैसे करके सुनाएंगे। कल कुछ कुछ कथाएं इतनी क्लिष्ट होती हैं कि आप सोचते हैं यदि ऐसी की ऐसी सुनाएंगे तो इनको समझ में नहीं आएगी।
इनके सिर के ऊपर से 4 हाथ ऊपर से निकलेगी, तो उसको सरल कैसे किया जाए। तो बहुत सोचते हैं कितनी अच्छे से कितनी सरलता से सुनाएं, और जब इतना प्रयास करके सुबह कथा में आकर देखते हैं आपको बात करते हुए तो दुख होता है कि हम ही काय को 2 बजे रात तक जग रहे हैं, जब सुनना ही है नहीं है किसी को। तो आप लोग ध्यान से कथा सुना करिए। अच्छा, यह बच्चे भी बीच बीच में परेशान करते हैं, तो बच्चों को थोड़ा पीछे कल से कथा में बैठाएंगे। आज हम भगवान नाम थोड़ा संकीर्तन करें, उसके बाद आरती करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने कृष्ण कहने से कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। क्या पता फिर किधर जाएगा, से चल जाएगा, कृष्ण कहने से डर जाएगा, खुद से डर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। हर दुश्मनी से डर जाए, होगी घर घर में चर्चा तेरी, दुश्मनी से डर जाएगा, दुश्मनी से डर जाएगा, डर जाएगा। सब कहेंगे, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, ऐसा सुधर जाएगा, से कर जाएगा,
आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, उसके आगे तू झोली फैला, बाबा झोली को भर जाएगा, उसके से भर जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है, महाराज जी ने माँ रेवा के तट पर परमहंस धर्मदास संस्थान के नाम से आश्रम बनाने का संकल्प लिया है। उसी संकल्प को आप लोग अपना सहयोग प्रदान करके पूर्ण करवा सकते हैं। जो भक्त भूमि दान के लिए सहयोग करना चाहता है वो अपना नाम यहाँ पर लिखवा सकता है। इसी क्रम में जो आज दान राशि प्राप्त हुई है, 101 रुपए की गुप्त दान राशि आई है। ऑनलाइन के माध्यम से लीलाबाई मिश्रा 201 रुपए की दान राशि प्राप्त हुई है। आप सभी लोग भी इस आश्रम के भूमि दान में सहयोग प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बूंद बूंद से ही जल का घड़ा भरता है। यह बड़ा और दिव्य कार्य है, सभी के सहयोग से पूर्ण होगा। आप सभी लोग अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वृंदावन हरि लाल की। सभी लोग अपने यथास्थान पर हो जाएंगे, भगवान की हम आरती करेंगे।